नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। आज बात करेंगे मां के नाम हरियाली का पैगाम। 16 जून को ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में इंदौर जिले को 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की थी और अब 7 जुलाई को इंदौर में इसी अभियान के तहत 51 लाख पौधे रोपने की शुरुआत की जाएगी। इंदौर नगर निगम से 10 करोड़ रुपए और वन विभाग से 10 करोड़ रुपए पौधारोपण के लिए प्रदान किए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इंदौर की इसमें 51 लाख पौधों के रोपण की भागीदारी प्रशंसनीय है। इंदौर ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब आवश्यकता इन रोपे हुए पौधों को पेड़ बनाने की है और जो पेड़ हैं उन्हें बचाने की है। इंदौर के अभियान पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति मां की रक्षा करने और सतत जीवन शैली अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाया था। प्रधानमंत्री ने उस वक्त सभी देशवासियों से पृथ्वी ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं, जिससे पूरे देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को एक पेड़ मां के नाम अभियान की संज्ञा दी। जिस वक्त प्रधानमंत्री दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण कर रहे थे, उसी वक्त देश में कई जगह पहले से लगे हुए वृक्षों को बचाने के लिए अभियान में कई लोग जुटे हुए थे और उनमें से बहुत से हरियाली बढ़ाने के लिए संघर्ष भी कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान पर आगे बढ़ते हुए देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इस अभियान को नए सिरे से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत इंदौर में करीब 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह 7 जुलाई को इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि ऐसा हुआ तो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। इंदौर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जिसने इस गर्मी भीषण तापमान का सामना किया है। कई दिनों तक लगातार लू चली है। हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों को जान से भी हाथ धोने पड़े हैं। इंदौर के अलावा देश के अनेक शहरों में भी यही स्थिति है। ऐसे में वृक्षों को बचाने और नए पौधे रोपने का अभियान देश के हर शहर में चलने की आवश्यकता है। हरियाली के संरक्षण के 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि एक भी वृक्ष ना काटने दिया जाए और दूसरा ये है कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित किया जाए। होता ये है कि जितने पौधे साल भर में लगाए जाते हैं उनमें से 15 से 20% ही बच पाते हैं, बाकी पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उम्मीद की जाती है कि इंदौर का अभियान पौधों को बचाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति की रक्षा के लिए एक अभियान की शुरुआत की, एक पौधा मां के नाम। और देखिए, आप ये बहुत ज़रूरी भी है कि इस पृथ्वी को सहेज कर रखना आपकी और हमारी ही जिम्मेदारी है। और ये तरह तरह के अभियान हैं जो इंदौर की अगर हम बात करें तो 51 लाख जो है पौधे लगाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। 7 जुलाई को इस अभियान का शुभारंभ खुद अमित शाह करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि देखिए कितना ज़रूरी हो जाता है पौधे लगाना और पौधों का संरक्षण करना। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश भी जुड़े हुए हैं इंदौर से और अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। आप बहुत स्वागत करते हैं अशोक जी आपका। मैं योगेश से पहले इस अभियान के बारे में जानकारी ले लूँ, उसके बाद इस अभियान से किस तरह के फायदे हो सकते हैं इसको लेकर आपके पास आऊँगी। अशोक जी, योगेश, ये किस तरह का अभियान है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 7 तारीख को खुद गृह मंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और पौधारोपण की अगर हम बात करें तो इंदौर एक और मिसाल कायम करने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ पौधे लगाने भर से काम नहीं चलेगा, उन्हें पेड़ बनते हुए देखना, उन्हें सहेजना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। योगेश, देखिए पारुल, जो विषय आज हम लेकर आए हैं अनादि टीवी के दर्शकों के सामने, वो विषय बहुत गंभीर इसलिए बन जाता है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ इस वर्ष नहीं हुआ,
कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन होता आ रहा है और लगातार इस बात को लेकर गंभीरता से विचार समाज सेवी भी कर रहे हैं, पर्यावरणविद भी कर रहे हैं और सरकारें भी कर रही है, लेकिन इसका धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण से पेड़ों की कटाई के कारण, विकास के कारण से पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई तो होती है, लेकिन उनका ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है, लेकिन सरकारें और जो नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय होते हैं वो इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हम बात करते हैं इंदौर में जो एक अभियान देश भर में जो अभियान शुरू हो रहा है, एक पेड़ मां के नाम, तो ये अभियान एक पहले एक पितृ पर्वत, आपको पता होगा इंदौर में बहुत प्रसिद्ध जगह है पितृ पर्वत, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने माता पिता के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर एक पितृ पर्वत नाम से बना। और उसमें ये जब शुरुआत की थी, जब बहुत ऐसे सुनसान सा जंगल था, सुनसान सा पहाड़ी एरिया था, तब कैलाश विजयवर्गीय ने इस अभियान की शुरुआत की थी कि अपने पितरों के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए। तो आज की स्थिति में वहां पर इतने विशालकाय पेड़ खड़े हैं कि हरियाणी से पूरा आच्छादित वो पितृ पर्वत एक बड़ा पिकनिक स्पॉट बन चुका है। बड़ा सा हनुमान मंदिर निर्माण किया जाएगा, कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, साल भर में लाखों की संख्या में वहां पर पर्यटन करने के लोग आते हैं। अब इसी बात को लेकर एक बार फिर गंभीरता से विचार किया है मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने इस बात की विचार लगाई कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ, जिस तरह से इस बार टेम्परेचर हुआ है, जिस तरह से पानी की समस्या आ रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर बीड़ा उठाया है और ये आह्वान किया है कि 51 लाख पेड़ों का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और इसी आह्वान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम से अभियान की शुरुआत की और 7 जुलाई से गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। देश भर में पेड़ लगाकर एक पर्यटन के स्थल जो है वहां पर भी बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि जलवायु परिवर्तन जो हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ में कुछ ऐसे प्रबुद्धजीवी है, शहर के प्रमुख समाज के लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इन विषयों को लेकर अक्सर कर समाज के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने आवाज उठाते रहे। हम आपकी पहले शुरुआत में बात करा देते हैं। पहले हम आपको बता दें कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वो स्थान है, मेरे पीछे हमारे कैमरामैन को कहूंगा कि एक पेड़ दिखाएं। इस पेड़ पर पुराने लोग, सुमित्रा महाजन भी इस पेड़ पर झूला झूला करती थी। आज इस पेड़ की स्थिति आप देखिए, पेड़ की कटाई हो चुकी है। ये पेड़ बहुत पुराना प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ पर जो मेला लगता था, यहाँ पर एक मौसम के अनुकूल जब मेला लगता था तो यहाँ पर झूले बनते थे, झूलों पे सावन के महीने में झूले होते थे और यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी। इस समय हमारे साथ में अतुल सेठ जी हैं, सिटी प्लानर है इंदौर के, नर्मनस से वापसी पे कैसे वो इस विषय को लेकर गंभीरता से सोचते हैं, क्या ये 51 लाख पेड़ों का जो सपना है वो आगे जाकर सफल हो पाएगा? अतुल जी, 51 लाख पेड़ लगाने का सपना जो हम देख रहे हैं वो क्या आगे जाकर किस तरह से सफल होगा? जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है, कैसे इसको सफल मानेंगे, कैसे लोगों को इस मामले के लिए प्रेरित करेंगे? माननीय कैलाश जी ने जो सपना देखा है 51 लाख पौधे लगाने का, ये इंदौर शहर में ही सपना देखा जा सकता है और सपने की पूर्ति हो सकती है और सपने पूरे हो सकते हैं। मगर इसमें बहुत सी बातें की सावधानियां रखना होगी। होता यह है कि पेड़ तो लग जाते हैं, मगर पेड़ के बाद में उस पर जो ध्यान देना चाहिए और उसके साथ में जो खर्चा दूसरा होता है वो कंट्रोल करना होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं उदाहरण के रूप में कि यहाँ पेड़ पौधे के नाम पे जो नीचे आरसीसी रोड बनाई गई है और ये जो सड़कें दिखाना चाह रहे हैं, देखिए आप ये सड़कें दिखा रहे हैं, आरसीसी रोड बनी हुई है, ये सामने पत्थरों की दीवार बनाई गई है, इस पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुई है और चारों तरफ देखेंगे तो पेड़ पौधों से बहुत मुश्किल 5-10 लाख खर्च हुआ। ये जो लॉन देख रहे हैं आप, ये लॉन भी अभी 5 साल हो गए, मतलब लॉन बनी नहीं है अभी नीचे। तो सवाल ये है कि पेड़ पौधे लगाना और पेड़ पौधों की रखवाली करना और पेड़ पौधों के लिए कितना बजट रखना। मुझे ऐसा लगता है कि 100 रुपये अगर बजट है तो 10 रुपए ये जो दिखावा है इस पर खर्च होना चाहिए। अतुल जी, कई जगह पर पेड़ों की कटाई भी हो रही, क्या नगरीय निकाय, स्थानीय सरकार है जो वो इस साल में प्रयास नहीं कर सकती कि इन पेड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? विकास जरूर हो रहा है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, ओवरब्रिज बन रहे हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई हो रही है। अब इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे संभव है? इसमें नए पेड़ जब लगाए जाएंगे, जो 51 लाख पेड़ का जो सपना देखा गया है, अंदर स्थान चिन्हित करना बहुत जरूरी है कि कौन से स्थान पे पेड़ लगाए जाए। होता यह है कि इंदौर में जैसे मान लो 40 फीट की कोई रोड है पुरानी, कोई सामाजिक संस्था आ गई, उसने रोड के किनारे पेड़ लगाए और रोड की लंबाई या चौड़ाई जो है 100 फीट की या 150 फीट की है, तो 150 फीट तक रोड बनने वाला ही है, आज नहीं बना 5 साल बाद बनेगा। तो 150 फीट में जो रोड की ये जगह चिन्हित है, सेंट्रल लाइन से 3 लेन रोड बनने वाले घरियाली पट्टा आता है, वो पट्टा अलग किया जाए और जो पट्टे के अंदर भी पेड़ लगाया जाए।
तो पेड़ जीवित रहे। हमने होता ये है कि हाई टेंशन लाइन के लिए या बिजली की लाइन के नीचे पेड़ लगा दिए और सामाजिक संस्थाएं अपना पेड़ लगाते हुए फोटो छापते, अखबार में फोटो आई गया तो संतुष्टि मांग लेती, इसके बाद इसकी कोई देखरेख नहीं करता। तो बजट की जो मैं बात कर रहा था, 100 रुपए में से 10 रुपए केवल ये बनावट पे या जो बाकी खर्चा होता है उसको होना चाहिए। 30 से 40 रुपए खर्चा पेड़ के ऊपर होना चाहिए और 50 से 60 रुपए खर्चा इसके मेंटेनेंस पे तो अगले 5 साल होने वाला है। उसके बाद वैसे ये खर्चा नहीं होगा, लेकिन बाद में मेंटेनेंस में पैसा हो सकता है और इसके लिए कोई बजट नहीं होता है। अतुल सेठ साहब ने बताया कि समाज के लोगों ने फोटो खिंचा करके पीटीसी कर लिए। हमारे साथ इस समय राठौर समाज के अध्यक्ष मनोज राठौर जी। मनोज भाई, कैसे देखते हैं ये जो अतुल सेठ जी का आरोप है कि भाई समाज पेड़ तो लगा लेता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं करता है, तो कैसे संभव 51 लाख पेड़ों की सुरक्षा कैसे हो सकती है और कैसे जलवायु परिवर्तन में इंदौर सहभागिता निभा सकता है? जैसे बंसल जी ने बताया, ये सत्य है कि हम पेड़ तो लगा देते हैं मगर उसकी केयर नहीं कर पाते, तो उसकी तरफ तो हमको सभी को ध्यान देना होगा। और जैसे परिवार के सदस्यों की देखरेख हम करते हैं उसी प्रकार हमें वृक्षों की देखरेख करना होगी, नए पौधे की देखरेख करना होगा। और जहाँ से निमित्त आपको मालूम है कि 4 से 5 साल में कहीं से भी कोई रोड निकलने वाला है या लाइट शिफ्ट होने वाली है, नहीं जलने वाली है या तो कुछ भी काम होने वाला है, तो इन जगहों पर हम ऐसे पौधे या नए वृक्ष लगाएंगे जिससे कि समाज में ये संदेश दें हम कि ऐसी जगह पे पेड़ नहीं लगाएं कि 2, 4 साल 5 साल बाद हम उन पेड़ों को अपने ही सामने करते होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारी परिवार का हिस्सा है, हमको इनको बच्चों के रूप में ही पालना पड़ेगा और वृक्षों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मनोज भाई, ये बड़ा सवाल उठता है कि 51 लाख पेड़ तो लग जाएंगे, इसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, कैसे इसको आगे डेवलप किया जाए कि एक पेड़ मां के नाम अभियान नरेंद्र मोदी जी 7 जुलाई को शुरू हो रहा अभियान, इंदौर में भी समाज कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी तरफ से? सभी समाज इसमें सक्रिय हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 7 जुलाई से हम एक पेड़ के नाम पे पेड़ लगाएंगे। हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने भी 51 लाख पौधे लगाने का जो संकल्प लिया पेड़ लगाने का, वो अद्भुत है। वो जैसे कि बताया बंसल जी ने कि मध्य प्रदेश में ये हो सकता है कि इतना बड़ा जो कारवा लेके चलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसे हैं जो कोई भी चीज को असंभव को संभव करने में हमेशा विजयी रहे हैं। वो हर काम में उनका यही रख देता। पेड़ लगाने वाली पहले भी जैसे बताया गया आपके माध्यम से भी कि पितृ पर्वत है, आज पितृ पर्वत एक धार्मिक स्थल बन चुका है और वहाँ पर 100 का इतना अंबार लगा हुआ है कि हद तक है। हम भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी वहाँ पर कम से कम 1000 पौधे लगा चुके हैं और आगे भी जब कैलाश जी को संकल्प लेते हैं तो निमित्त हम नगर निगम के निमित्त आके सभी सामाजिक संस्थाओं को लेके कहीं ना कहीं वृक्षों के लिए बहुत ही अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि हम उसकी समय समय पे केयर नहीं कर पाते। इसलिए हमने समाज के हित में आके संकल्पित करा कि हम हमारे परिवार और हमारे घर गार्डन बगीचों में भी ऐसी जगह पौधे लगाएं क्योंकि हम बच्चों के सब लालन पालन कर सकें और हम आगे भी इन चीजों को बढ़ाएंगे। लेकिन बस यही है कि हम उसके केयर कर पाए। हम कितना भी आगे बढ़ के काम करते हैं लेकिन जब हम केयर नहीं कर पाएंगे तो कोई भी चीजें वास्तविक रूप की नहीं आ पाएगी। और ये जो संकल्प लिया है 51 लाख पौधों को लगाने का और जो 17 जुलाई से चलेगा अमित शाह जी के नेतृत्व में और जो आगे बढ़ेगा, इस कार्य को हर समाज संस्था, हर धार्मिक संस्था सब सपोर्ट कर रही है और ये संभव बहुत जल्दी वृक्ष बड़े होंगे। और जो कटाई वाला मामला है वो तो सीमित है ही कि जिससे जैसे विकास होगा देश का, बिल्कुल। और जिस तरीके की चर्चाएं भी हैं योगेश की जो एनआरआईज हैं उनके नाम से भी यहाँ पर पौधारोपण होगा। कुल मिलाकर एनआरआईज भी इस 51 लाख जो पौधारोपण अभियान है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं और खुद कैलाश विजयवर्गीय जी भी इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। इंदौर में अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है इंदौर। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इस अभियान को आप कैसे देखते हैं जो शुरू हुआ है? 51 लाख पौधों का लगाना, उन्हें सहेजना भी होगा और एक अभियान के तौर पर इसे किया जा रहा है। वक्त तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं, कितना सही है ये अभियान और इसके क्या फायदे आने वाले समय में हो सकते हैं? जी तारुल जी, ये अभियान बहुत अच्छा है और जो मुख्यमंत्री जी ने 5.5 करोड़ पौधे मध्य प्रदेश में लगाने का जो रखा है वो अभियान यदि 75% भी सफल हो जाता है तो चूंकि हम लोग इक्वेटर लाइन के करीब हैं तो पूरे वर्ल्ड में इक्वेटर लाइन के करीब कोई ये क्षेत्र ऐसा होगा कि जहां इतने सफलता के पौधे लग गए हैं। तो ये भी एक अपने आप में इतिहास रहेगा। रहा सवाल जैसे आपने कहा कि 51 लाख पौधे इंदौर क्षेत्र के जो हैं, तो आदरणीय कैलाश जी इस बात में वास्तव में सक्षम है। यदि वे सोचते हैं तो जरूर 51 लाख पौधे लगेंगे। बस ये है कि आप जैसे अपने घर में कोई बच्चा होता है तो उसके अपन माँ बाप केयर करते हैं, परिवार केयर करते हैं और यदि माँ बाप बिजी रहते हैं या कोई केयर नहीं करता तो हम एक केयर टेकर रखते हैं। तो मेरा ऐसा सुझाव है
कि जब ये वृक्षारोपण हो जाए तो शहर में बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी हैं, उनकी संस्था है, उन संस्थाओं पर उनकी जिम्मेदारी दे दी जाए, उनको निगरानी रखने की, उनकी केयर टेकिंग की। तो उससे आपको सही रिपोर्ट भी मिलेगी कि वास्तविकता में पौधे कितने लगे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है और उनके केयर हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक संस्थाओं को भी आपको जोड़ना पड़ेगा जब तक पौधा स्वयं अपने बल पे खड़ा ना हो जाए। ये एक मेरा सुझाव है। और 51 लाख पौधे, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अपने यहाँ इतनी जगह आराम से है कि जहाँ अपने सब पौधे लग सकते हैं, और हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री सबको एक जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित करके इस काम को सौंप देंगे तो ये निश्चित रूप से सफल हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं लेकिन बाद में कई तरह के आरोप और सियासत भी उन पर होती रही कि पौधे तो लगाए गए लेकिन उसके बाद उन पौधों का ध्यान नहीं रखा। बाद में कांग्रेस ने भी इस पर कई सारे आरोप लगाए थे अशोक जी। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम भौगोलिक स्थिति को भी देखें तो उस पैमाने पर भी हम बहुत सही जगह पर हैं, और यहाँ से अगर इस अभियान की शुरुआत होती है तो ना केवल देश बल्कि पूरे दुनिया में इसका संदेश जाएगा और फायदा भी होगा। फायदा भी होगा। और दूसरी बात ये है कि अब आपको भविष्य के लिए भी जो बिना वजह से खदाने नष्ट कर रहे हैं, खोद रहे हैं पहाड़ों को, उसको रोकना होगा। क्योंकि आप जितना खोदते जाएंगे कड़क मिट्टी आएगी, आपको वो फिर पौधे लगाने लायक नहीं बचेगी जगह। तो आपको उस पर भी एक रोक लगना पड़ेगी ताकि भविष्य में भी आप वहां पर अपना वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये तो आपको सुनिश्चित करना है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के ऊपर काम करती है, उनको जिला समितियां बना दी जाए उनकी, और उनके ऊपर जिला समिति के ऊपर ये अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाएं। वो उस पे पूरा केयर टेकिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक मुझे वाकया याद आता है कि एक जंगल वाले बाबा दिगंबर संत हुआ करते थे, वो गांव में रहते थे और लोगों को मांस और शराब छुड़ाया करते थे। एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर मुझसे मिले, बोले मेहता जी मेरे को उन संत से मिलवा दो। पहले मुझे समझ में नहीं आया, पर जब संत से उनकी मुलाकात करी तो उन्होंने बड़ा अच्छा महाराज से निवेदन किया कि गुरु महाराज आप शराब और ये छुड़वा रहे हैं, इसके साथ इन लोगों को, आदिवासियों को, इन लोगों को एक ये भी कसम दे दे कि हम हरे वृक्ष पर कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे, तो ये पौधे हमारे सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस ढंग से जो सोशल व्यवस्था अपने पास बहुत स्ट्रांग है, बस आपको सोशल व्यवस्था को जिम्मेदारी देने का काम करना है। तो ये इस ढंग से वृक्ष लगने के बाद संरक्षित होने में बहुत सहायक रहेंगे। योगेश, जैसे कि अशोक जी भी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा ताना बाना है समाज का, संगठनों का, और उसका सही इस्तेमाल करते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन के तहत आगे बढ़ते हुए इस अभियान को और भी अच्छा रंग दिया जा सकता है। जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि कई लोगों को अगर उनसे कुछ काम अगर करवाना है या कोई भी चीज़, जैसे अभी आदिवासियों का भी जिक्र हो रहा था, तो ऐसी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनके लिए तो कहा जाता है कि अगर वो कोई काम हाथ में लेते हैं, फिर राजनीति से जुड़ा हुआ हो या कोई और अभियान, वो पूरा करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरीन होगा ये अभियान। देखिए अशोक मेहता जी इंदौर के नब्ज से वाकिफ है, क्योंकि इंदौर के निवासी और इंदौर के बारे में बहुत भली बात जानते हैं। कैलाश जी की कार्यशैली के बारे में बहुत अच्छे तरह से वाकई में कैलाश जी अगर कोई मन में चीज ठान लेते हैं, कोई बात ठान लेते हैं, तो उसको अमल में लाते हैं, लोगों को अमल भी करवाते हैं। 51 लाख जो पेड़ लगना है उसमें से कुछ प्रतिशत भले ही डेवलप ना हो पाए, लेकिन बाकी जो पेड़ है उनको डेवलप कराने के कैलाश जी को अथक मेहनत आने वाले समय में करना पड़ेगी। कुछ समाज के हमारे साथ लोग और जुड़े, हमारे समाज से हम बात करते हैं कि समाज का जितना दायित्व बन जाता है, जिस तरह से अशोक जी ने बोला है कि समाज हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देना पड़ेगी। किस तरह से देखते हैं आप, 51 लाख पेड़ लगाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल है, कितना आप लोग कितना प्रयास करते हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई में कभी आप लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है? पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से आदरणीय कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, समाज के माध्यम से भी, कि उन्होंने जो इतना बड़ा संकल्प लिया। नेता वर्तमान की चीजों को सोचता है, उन्होंने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे इंदौर की जो आने वाली नस्ल के लिए जो 51 लाख पेड़ों का संकल्प लिया है, उनका तो कर्तव्य है ही, पर हम सब समाजजनों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि उनको संकल्प को पूरा करा जाए। और समाजजन जैसे अब हमारे समाज को उन्होंने केवल 51 पेड़ों का मात्र एक वो दिया था दायित्व कि आप 51 पेड़ को मेंटेन करिए, वो उगाएं। पर हमारे समाज में इतना उत्साह है कि हमारे समाजजनों ने कल उनसे मुलाकात करके 51,000 पेड़ों के लिए हमारे समाजजनों ने बोला कि हम 51,000 पेड़ों के लिए आपने जो घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी के सामने महज बंद करके
तो उसमें हमको ऐसी प्रॉपर जगह दी जाए और हमारा समाज ही उसको महेश को पूरे दायित्व करेगा, बाद में भी उसको मेंटेन करेगा। सरकार के अलावा समाज का भी दायित्व है कि उस जगह को और उन पेड़ों को प्रॉपर ढंग से मेंटेन करा। हमारे साथ एक स्टूडेंट है, युवा है, हम युवा से जानते हैं कि किस तरह से, ये बताइए सामने बहुत आसान है कहना कि कौन आप पेड़ लगाते हैं, उनको मेंटेन कैसे किया जाए, किस तरह से तकनीक अपनाई जाए, किस तरह से ऐसे इनिशिएटिव ली जाए, यूथ कैसा इस मामले में कंट्रीब्यूट कर सकता है ऐसे विषयों पर? सबसे पहले तो हम सबके साथ में होकर एक प्लांटेशन का करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि प्रॉपरली प्लांटेशन करें जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए अपने को, बाद में वो कट कर जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो यूजफुल रहे, जैसे पशु पक्षियों के लिए भी और हमारे लिए भी ऑक्सीजन और जैसे वो प्लांटेशन करते हैं, तो इस हिसाब से अपने को। हरीश जी ये बताइए कि किस तरह से अब इस अभियान को सफल करने के लिए इंदौर के लोग आगे आएंगे? पेड़ों की कटाई बहुत हो चुकी है, विकास बहुत हो चुका है, लेकिन अब समस्या आगे जलवायु परिवर्तन को मेंटेन करना, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? कहना यही चाहूंगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो जमकर उछालो यार। शहर के बेटे कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये संकल्प लिया और निश्चित रूप से प्रकृति हमारे मानव जीवन तो ठीक है, प्रकृति में उपस्थित हर जीव जंतु की हर एक सांस में प्रकृति है और जितना नुकसान इंसान ने इस प्रकृति को दिया है उतना निश्चित रूप से किसी भी अन्य जीव जंतु ने नहीं दिया। देखिए, जागरूकता ही है लोगों में, जो लोग सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं योगेश, और अपनी मंशा भी बता रहे हैं कि कैसे वो भी इस अभियान से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कुल मिलाकर इस अभियान को सक्सेसफुल होता हुआ हम सभी देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि विकास के नाम पर या कंक्रीट के जंगल बनाए गए हैं, उस हिसाब से जितनी तादाद में पौधों का या पेड़ों का काटना हुआ है, जो प्रकृति का दोहन हुआ है, अब उसे संवारने की कवायद हो रही है। हालांकि इतनी आसानी से नहीं होगा, धीरे धीरे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद हम दोबारा वही रूप प्रकृति का देख पाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कई हद तक हम उन नुकसान को कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कर पाएंगे इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, ताकि आने वाले समय पर हम अपनी पीढ़ी को वो तो देकर जाएं, कम से कम उन्हें ऑक्सीजन मास्क ना लेकर घूमना पड़े। जी तारुल, ये बहुत अच्छी बात की। और एक बात और है कि ये इंदौर का सौभाग्य है कि यहाँ जैसे कैलाश जी के बारे में जिक्र होता है जी, तो कैलाश जी वो शख्सियत है कि खाली पॉलिटिकली वो नई लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोगों के दिल से भी जुड़े हुए हैं। और कैलाश जी के आह्वान पर पूरी जनता इंदौर की उनके आह्वान पे उनके साथ देगी, तो 51 लाख पौधे लगाने के लिए कोई ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि नहीं लग पाएंगे या कुछ ये पॉलिटिकल बातें हो रही है। ये अभियान सफल हो सकता है, निश्चित हो सकता है, बस वो जो आह्वान करेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि 51 लाख पौधे लगाने के लिए आपके पास कौन सी जगह, कौन से एरिया हैं, और वहां के लिए आपके पास क्या तैयारी है, कितनी जेसीपी है, कितने आपके खुदाई हो सकती है, कहाँ आपका पानी का अरेंजमेंट हो सकता है। कभी कभी बरसात बहुत आती है, कभी कभी बरसात में टाइम लग जाता है, तो उनके पौधों को संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसका एक ही है कि हर इलाके की एक मॉनिटरी कमेटी कहो या संरक्षण कमेटी कहो या केयर टेकर समिति कहो, वहीं के लोकल नागरिकों की बनाए। यदि गांव में है तो गांव वालों की बनाए, शहर है तो शहर वालों की बनाए, और इन समितियों के ऊपर एक ऐसी समिति बनाए कि जो पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे इंदौर के इलाके में, यदि इंदौर की जिला समिति है तो इंदौर का ध्यान रखे, राज्य की समिति बनाते हैं तो राज्य का हर जगह जाकर ये ध्यान रखे, और वहाँ जो लोग केयर टेकिंग कर रहे हैं उन्हें क्या समस्या आ रही है उनको सहायता प्रदान करे। बिल्कुल, और कई सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं जो पौधे लगाते हैं और उनको समय समय पर उनकी देखरेख करते हैं, फिर वो उनके घर से कितनी ही दूर क्यों ना हो। जी बराबर, वो एनजीओ काम कर रहे हैं। बस ये है कि उन एनजीओ को यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए भी एक उनको बैक सपोर्ट मिल जाएगा। बैक सपोर्ट के लिए भी एक टीम होनी चाहिए। बिल्कुल, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी भी बात रखी, और कई सारे, मुझे लगता है कई सारी एडवाइस जो खासतौर पर कमेटी को लेकर है, योगेश उन्होंने जो दी है, मुझे लगता है उसको लेकर भी आप जिन लोगों के बीच थे उनसे और भी आगे चर्चा को बढ़ाइएगा, क्योंकि पौधा लगाना बस मकसद नहीं होना चाहिए, उसको सहेजना, उसको पाल पोस कर बड़ा होते हुए देखें हम, ताकि हम आने वाले समय पर ये संदेश अपनी आने वाली पीढ़ी को दे पाएं कि इस धरा पर पौधे, हरियाली हमारे लिए, मनुष्य के लिए कितना जरूरी है, कितना बड़ा ये जीवन दान है हमारे लिए।
इसको समझना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, माँ के नाम हरियाली का पैगाम, एक पौधा माँ के नाम, इस अभियान की शुरुआत है और इंदौर अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, जिसमें विदेश से भी लोग शामिल होंगे, जो NRIs हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और उसके बाद एक अलग ही एक मिशन मोड पर हम इस काम को होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना केवल मिशन सिर्फ पौधे लगाने का है, उन्हें बड़ा होते हुए देखना, उन्हें हरा भरा होते हुए देखना। और उसके अलावा सुझाव ये भी दिए गए कि जब पेड़ लगाए जाएं तो हर जगह पर, हर ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर कमिटीज भी हों कि पौधे जो लग रहे हैं उनकी देखरेख भी हो, तब जाकर ये अभियान सही मायनों में सफल होगा। लेकिन काबिले तारीफ जो मुहिम शुरू हुई है और उस मुहिम की सभी तारीफ भी कर रहे हैं। और अब वक्त 7 तारीख का, जब खुद गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।